अगर कुछ थी तो बस यह थी तमन्ना आखिरी अपनी। अगर कुछ थी तो बस यह थी तमन्ना आखिरी अपनी, कि तुम साहिल पर होते और कश्ती डूबती अपनी। अंतकाल में जीव के समक्ष उसके इष्ट अथवा स्वयं गुरुदेव आ खड़े हो जाएं तो बस उद्धार ही हो जाए। परंतु यह इतना आसान नहीं है। हिंदू संस्कृति में मरणासन्न व्यक्ति के समीप बैठकर सत्शास्त्रों का पठन क्यों किया जाता है? मनुष्य किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही तो इस संसार में जन्म धारण करता है। इंद्रिय सुख भोगने के लिए ही उसने इस संसार में जन्म नहीं लिया है। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत दर्शन है। हमारे जीवन का प्रथम एवं अंतिम उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होना चाहिए, अन्यथा यह जीवन निरर्थक ही होगा। यदि मनुष्य जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता तो उस मनुष्य के जीवन में और पशु के जीवन में क्या अंतर रह जाता है? कोई अंतर नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, उनके द्वारा कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत समय में जो मुझको स्मरण करते करते शरीर का ध्यान करता है, शरीर का त्याग करता है, भगवान का ध्यान करते करते शरीर का त्याग करता है, वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए तो उन्होंने कहा है ना कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत समय में जो मुझको स्मरण करते करते शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मृत्यु काल में जब रोग शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं ना, तब चेतना धुंधली पड़ जाती है। उस समय ईश्वर भाव को बनाए रखना बहुत ही दुष्कर होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, लोग अनुभव बताते हैं। कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य को किस लिए साधु बनना है, साधु क्यों बनना चाहिए, और उसे किस लिए अपना जीवन हिमालय में जाकर व्यतीत करना चाहिए। आवश्यकता तो केवल इस बात की है ना कि मरण के समय मनुष्य भगवान का स्मरण करे, बस। यह बात तो घर बैठे भी हो सकती है। ऐसा सोचना एक प्रकार से भूल है। यदि भगवान की पूर्ण कृपा हो, यदि ईश्वर की पूर्ण कृपा हो, यदि गुरुदेव की पूर्ण कृपा हो, तभी मरण काल में मनुष्य को ईश्वर का विचार आता है, अपने इष्ट का विचार आता है, अन्यथा नहीं। हमें प्रभु के नाम स्मरण का अभ्यास प्रतिदिन, प्रति घंटा तथा प्रति क्षण करना चाहिए। यदि हम जीवन भर सतत अभ्यास करके इस प्रकार के दृढ़ संस्कार बना लेंगे, तभी मृत्यु काल में भगवान को स्मरण करना हमारे लिए सरल होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा हम सभी को पता है। किसी संत महात्मा या किसी समर्थ गुरु की शरण में जाकर, उनकी संगति में रहकर इसकी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, और तत्पश्चात हमें संयमित जीवन यापन करना होगा। यदि हम संसार में रहते हुए यह सब कुछ कर सकें तो हमारे विकास के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस भांति हम संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रह सकेंगे। सारा दिन सांसारिक प्रवृत्तियों में और रात्रि निद्रा में व्यतीत करने से हमें भगवत प्राप्ति, भगवत चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा। यदि प्रतिदिन 10-15 मिनट थोड़ा जप करें, माला फेर लें, और उसके अनंतर जो समय है सांसारिक प्रवृत्तियों में व्यतीत करें, तो इससे हम विशेष आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। अतः नाम स्मरण सदा चालू रखना चाहिए, सदा नाम स्मरण होते रहना चाहिए। अंतर में
गिन गिन के जिसने माला फेरी, 1-2 माला फेर ली, थोड़ा सा नाम स्मरण कर लिया, नाम जप कर लिया, वो भी क्या जप हुआ गिन गिन के। किसी ने कहा है गिन गिन के जिसने जाम पिए उसने क्या पिए, गिन गिन के जिसने जाम पिए उसने क्या पिए, पीना उसी का है जो बेखुदी के साथ पिए। बेखुदी के साथ नाम स्मरण होना चाहिए, बेइंतहा सतत स्मरण होता रहे। इससे मृत्यु काल के उपस्थित होने पर भी ईश्वर का विचार स्वयमेव जाग उठेगा। तो हमारी ऐसी अवस्था हो जानी चाहिए, हमको ऐसी अवस्था लानी है। गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार चलकर, उनके उपदेशों के ऊपर विचार करके, चिंतन मनन करके, उन पर हमारे जीवन का आधार वही उपदेश, वही निर्देश होना चाहिए। हमारे तो गुरुदेव हैं ना, साधन मिला हुआ है, उसी पर हमें चलना है।